ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम केनो उपनिषद के मंत्रों के माध्यम से स्वाध्याय करते हुए स्वयं के आत्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रयास में केनो उपनिषद के 3 मंत्रों को हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो विधिवत मंत्र 1 से एक केनो उपनिषद की सीरीज़ को देखिए, ताकि आसानी से आप इन गहरी बातों को समझ पाएँ। मंत्र 1, 2, 3 देखने के बाद इस चतुर्थ मंत्र को कृपया देखिए, ताकि आप सरल रूप से सहज भाव से इस चर्चा को समझ पाएँ। आइए हम चौथे मंत्र को सबसे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद में उस मंत्र के गहरी अर्थ के माध्यम से स्वाध्याय करके स्वयं को समझने के प्रयत्न करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। यद्वाचानभ्युदितं येन वाक्अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपास्यते। यहाँ पे बोला जा रहा है यद्वाचा नाभ्युदितम, ये वाणी ब्रह्म के वर्णना नहीं कर सकता है। ब्रह्म को इस वाणी के माध्यम से वर्णना करना असंभव है। ये वाणी ब्रह्म के वर्णना नहीं कर सकता है। येन वाक् अभ्युद्यते, जिस शक्ति के आधार से ये वाणी उच्चारण हो पा रहा है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उस शक्ति को तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। नेदम यदिदम् उपास्यते, ये जो भौतिक उपासनाएं करते हैं, फोटो, मूर्ति, भौतिक वस्तु पदार्थों को जो भी आप पूजा उपासना करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। बहुत गहरी बात हम चर्चा करने जा रहे हैं या तो कर रहे हैं। देखिए, अगर ये वाणी ब्रह्म के वर्णना नहीं कर सकता है तो हम कई सारा प्रवचन सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं। ये सब क्या है? रातों रात हम जगे रहते हैं, जगराता करते हैं, भजन करते हैं, कई सारा हम प्रवचन करते हैं। तो ये सब कथा प्रथा के उद्देश्य क्या है? आप तो बोल रहे ये वाणी ब्रह्म को वर्णना नहीं कर सकते हैं, एक बात में सब कुछ चैप्टर क्लोज, सब कुछ बंद हो गया। अगर वाणी ब्रह्म के वर्णना नहीं कर सकता है तो ये जो प्रवचन क्या है, कथा क्या है, ये सब क्या है? इसे गहराई से समझिए। हम इसके बारे में इस चर्चा को कई बार चर्चा कर चुके हैं इस चैनल में, और एक बार मैं बता दूं, ब्रह्म मन के ऊर्ध्व में है। ब्रह्म एक शक्ति है, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म अलेख अव्यक्त स्थिति है, ब्रह्म ही आप स्वयं है। उस ब्रह्म सत्ता के आधार से प्राण शक्ति परिचालन हो रहा है, प्राण के आधार से मन परिचालन हो रहा है, मन के माध्यम से, मन के आधार से जो ज्ञानेंद्रिया 5 है, कर्मेंद्रिया 5 है, ये इंद्रियां परिचालन हो रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से किंबा इंद्रियों के आधार से शरीर परिचालन हो पा रहा है। तो संसार के आधार शरीर, शरीर के आधार इंद्रिया, इंद्रियों के आधार या तो इंद्रियों के स्वामी मन, मन के स्वामी बुद्धि, मन के आधार बुद्धि, बुद्धि के जो दृष्टा, मन के जो साक्षी है, वो ब्रह्म है। ये उल्टा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष, जिस वृक्ष के जड़े अंदर है, टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल सब बाहर है। तो ब्रह्म आधार के रूप में जेहेतु अंदर है, जेहेतु मन के ऊर्ध्व में है, हम वाणी को कैसे उच्चारण करते हैं? अगर इस विधि को, इस सिस्टम को हम समझे, सबसे पहले तो मन में विचार आता है। मन में जब विचार वृत्ति करता है, उस विचारधारा को ही मन में धारण करके वाणी के माध्यम से हम उच्चारण करते हैं। तो अगर ब्रह्म मन के ऊर्ध्व में है, जिस शक्ति की कल्पना मन भी नहीं कर पाता है, उस शक्ति को हम वाणी से कैसे वर्णन कर पाएंगे? समझ पा रहे? तो इस सिस्टम को आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, कथा प्रथा तो वृथा है? नहीं, इसे समझिए।
जब भी यहाँ पे देखिए, भगवान कृष्ण ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान कृष्ण गुरु थे, तो गुरु को ही साक्षात ईश्वर भाव से आप उपासना कर रहे थे, पूज रहे थे। उसके कारण क्या थे? गुरु के माध्यम से ही आप उस ब्रह्म को पहचानेंगे, उस ईश्वरीय सत्ता को पहचानेंगे। जेहेतु गुरु माध्यम है, गुरु को सम्मान देते हुए हम गुरु जी के वाणी को सुन रहे थे, गुरु को पूजा कर रहे थे। तो जो प्रवचन में हम भगवान कृष्ण के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, उनके कथा प्रथा के बारे में सुनते हैं, राम कथा के माध्यम से जो भगवान राम के बारे में जो भी कथा, जो भी कहानी सुनते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में सुनते हैं, तो इन कथा प्रथा के माध्यम से उनके जैसे आचरण को हम करना चाहिए, उनके जैसी मनोस्थिति को, अपना मन को शुद्ध करना चाहिए, उनके जैसे सात्विक विचार धारणा को हम आचरण करना चाहिए, हम मन में धारणा करना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। राम कहानी हजारों सुन ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप राम जी के जैसे बनने के प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस गहरी बात को समझिए। भौतिक कथा प्रथा, भौतिक उपासना के माध्यम से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तभी मन मौन होता है, मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। जब मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन में विवेक जागृत होगा। विवेक के माध्यम से शांत मन अंतर्मुखी हो पाएगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले हम समझे थे, ब्रह्म उल्टा वृक्ष है, उनके जड़ें अंदर है। तो उस उलट वृक्ष को, उस ब्रह्म तत्व को समझने के लिए हमें अंतर यात्रा करने की आवश्यकता है। तो अंतर यात्रा तभी आप कर पाएंगे जब मन शांत रहेगा, मन पवित्र रहेगा, मन शुद्ध रहेगा। तो मन में सात्विकता धारण करने के लिए, व्यवहार में साधुता धारण करने के लिए हम भौतिक प्रवचन को, कथा प्रथा को, कहानी को सुनते हैं। तो जब भी कोई राम कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, भगवान महावीर के बारे में सुने या तो भगवान बुद्ध जी के बारे में सुने, उनके जैसे आपके आचरण, उनके जैसे आपके व्यवहार, उनके जैसे मीठे वाणी, उनके जैसे पवित्र भावनाओं को आप स्वयं आचरण में जब धारणा करेंगे, व्यवहार में जब आचरण करेंगे, धीरे 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 समय आएगा, आपका इंद्रियां आपके नियंत्रण में होंगे, आपके मन आपके नियंत्रण में होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, और शांत मन ही धारणा कर पाएगा, ध्यानस्थ हो पाएगा, समाधि अवस्था में जा पाएगा, ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। तो आज के इस सत्संग की निष्कर्ष ये है, ये वाणी ब्रह्म के वर्णना नहीं कर सकता है। जिस शक्ति के आधार से, जिस शक्ति के माध्यम से ये जिह्वा वाणी को उच्चारण कर पा रहा है, उस शक्ति को आप ब्रह्म के रूप में पहचानिए। वो शक्ति आपके अंदर है, वह शक्ति आप स्वयं है। तो आशा करता हूँ आप आज की चर्चा को समझ पाए होंगे। तो जो भी प्रवचन को सुनते हैं वहाँ पे उस कथा प्रथा को भी सुनिए, साथ ही साथ थोड़ा सा तत्व चर्चा करिए। भगवान राम जी के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे। भगवान कृष्ण जी के जो गुरु थे, गुरु संदीपनी थे। भगवान राम के गुरु, भगवान कृष्ण के गुरु कौन से भगवान को पूजा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। समझ पा रहे हैं? तो उनके बारे में भी, उन प्रवचकों को, उन गुरुओं को, उन साधकों को, उन साधु को पूछिए, तब आपका तत्व चर्चा होगा। ईश्वर को आकार आकृति से जो हम मान रखे हैं उसके ऊर्ध्व में जा पाएंगे, साधना की चर्चा कर पाएंगे। साधना की चर्चा, साधना ही आपको जीवन में कई सारा सुख को दे सकता है, शांति को दे सकता है, आनंद को दे सकता है, और सत्य के खोज में सहायक हो सकता है, सत्य के पास आपको पहुंचा सकता है। साधना केवल सत्संग, साधना गुरुवाणी को आचरण करने से, गप कहानी केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। तो आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। अंतर यात्रा करिए, मन को पवित्र रखिए, मन को शुद्ध रखिए, समय आएगा आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। आगामी मंत्र तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।